Okay, dear students, today we are going to have some discussion on the subscription account. ठीक है, the chapter name is non-profit organization. अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से इसकी रिक्वायरमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी रिक्वायरमेंट है डेट इज हमने ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होता है इसमें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका इनकम अकाउंट होता है। ठीक है, और इनकम अकाउंट वाला ही रूल अप्लाई होता है जिसमें आप ए ए पी पी ए, ठीक है, तो ये रूल आप अप्लाई करते हैं। ए फॉर एरियर्स एक्यूट और पी फॉर प्रीपेड। इसी तरह आप यहाँ पे इनकम अकाउंट अपना बना लेंगे। ठीक है, तो हम इनकम अकाउंट कैसे बनेगा क्वेश्चन के मुताबिक वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया, डेट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेट इज इनकम अकाउंट। और सेकंड हम बात करेंगे उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की, डेट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का कंसेप्ट नहीं है। तो आपने जस्ट अपने इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना होता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि आप सबसे पहले अपनी इनकम्स लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपने क्लब की या फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके एक्सपेंडिचर्स को लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। और एट दी एंड अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है तो डेट इज सरप्लस। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर आपके लिए वो डेफिसिट बन जाता है। डेफिसिट का मतलब कमी आ गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रॉफिट का कंसेप्ट यूज नहीं होता, प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं होता, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है आपकी इनकम और एक है एक्सपेंडिचर्स। अगर आपके अब इस केस में सरप्लस हो रहा है, व्हाट डज इट मीन कि आपकी इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो डेफिसिट तब होगा जब आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। आगे कुछ उसने थ्योरेटिकल पूछा हुआ है और अभी के लिए इतना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा उसने पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है ना, आपने मोस्टली बनाना होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसके बाद आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समटाइम्स फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पोर्ट्स क्लब है, लेकिन आप स्पोर्ट्स क्लब की नहीं, वहां पे अगर कोई कैंटीन है या कोई कैफे है तो आप उसकी इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, प्रॉफिट की जगह आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वर्ड यूज करते हैं सरप्लस का या डेफिसिट का, जैसे हमने अभी नीचे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बड़ा सिंपल है। अब हम आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ना द फाइनेंशियल ईयर ऑफ वीएल स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, तो आपके पास जो बात की गई है वो वीएल स्पोर्ट्स क्लब की गई है। ठीक है, आपके पास ना रिसीप्ट गिवन है, नीचे जरा देखिए आपकी हेडिंग को मैंने किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो रिसीप्ट गिवन है, तो सब्सक्रिप्शन आपके पास गिवन है, कंपटीशन रिसीव्ड गिवन है, और डिनर डांस टिकट सेल्स गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद पेमेंट्स किस चीज की हुई हैं, इसी तरह कंपटीशन प्राइसेस की और डिनर डांस कॉस्ट की, इक्विपमेंट की और जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारी कुछ पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास ना बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, बैलेंसेस किसके गिवन है, हमारे पास जन इक्विपमेंट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस का, सब्सक्रिप्शन का, और फिर सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स और एडवांस दोनों के बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, हम अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जल्दी से आ जाते हैं। वो क्या है कि हमने स्पोर्ट्स क्लब की क्या बनानी है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, सम टाइम जितने भी क्लब्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, आपने मेंबरशिप लेनी होती है और आप उनको पे करते हैं, वो उनके लिए सब्सक्रिप्शन होती है, उनके लिए इनकम होती है। ठीक है, जल्दी से जाके हम पहले कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे ए पी पी और ए मीन्स एक्रूड और एरियर्स। ठीक है, अब हम ऊपर जाके बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्या है। हमारे पास ये है 1 जनवरी 2020, ये है ओपनिंग, और 31 दिसंबर 2020 ये है क्लोजिंग। तो मैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का बैलेंस देख रहा हूँ, मेरे पास ओपनिंग है 700। ठीक है, तो मैं मुझे पता है एक्रूड किस साइड पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे। अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो ये 700 की अमाउंट रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से
मैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी है मेरे पास ओपनिंग 1100, ठीक है। तो ये मैं इसको प्रीपेड वाली साइड पे, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, तो मैं जो प्रीपेड वाली साइड है वहां पे उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंसेस की। आपको पता है क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए रूल ऑपोजिट होता है, मतलब प्रीपेड आप डेबिट में है और एक्रूड क्रेडिट में। तो मैं जरा जाके चेक करता हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास क्या गिवन है। 300 का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है मेरे पास, एरियर्स भी में भी है और एडवांस में भी है, ठीक है। तो एरियर्स की जगह जो है, मतलब हमारी जो क्रेडिट साइड है क्लोजिंग की अगर बात करें, तो मैं यहाँ पे अपना बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा, डेट इज 900, ठीक है। और ये मेरे पास जो बैलेंस है वो एडवांस का बैलेंस है प्रीपेड, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे एंड पे है 300, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कैरिड ऑन 300 भी रिकॉर्ड यहाँ पे करूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल वे में देखें, अब आपके पास ऊपर जाएं जरा अपनी रिसीव्स और पेमेंट्स में, और जाके ये देखें कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन कोई रिसीव हुई है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है कैसे, बैंक टू सब्सक्रिप्शन से। उसकी एंट्री होगी बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखें सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो ये देखें क्रेडिट साइड पे बैंक की अमाउंट आ गई, ठीक है। उसके अलावा कोई बैड डेट्स है, जैसे ऑन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 जनवरी 2020 एन अमाउंट 80 हैड नॉट बीन पेड बाय 31 दिसंबर एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये जो 80 है ना, ये हमारे पास बैड डेट्स आ गया। तो मैं बैड डेट्स की एंट्री भी कैसे करूंगा, ये देखें, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस होता है, बैड डेट्स डेबिट, और किसकी वजह से हो रहा है, सब्सक्रिप्शन की वजह से। सब्सक्रिप्शन किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। अब मैं चेक करूंगा यार सब्सक्रिप्शन मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैड डेट्स की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट्स और अमाउंट आ जाएगी आपकी 80, और ये ऊपर 19200, ठीक है। उसके बाद अब मैं सिंपल वे में कैसे कैलकुलेट करूंगा अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे पास जो डेबिट साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करके जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो गिवन है तो वो तो नहीं मैं फाइंड कर सकता, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा डेट विल बी योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। मतलब मेरी डेबिट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो हैं 20680, और मेरे पास जो वैल्यू है क्रेडिट साइड में डेट इज 1600। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेट इज 19080। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं फॉर एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा नीचे, ये जैसे ये बना हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बात याद रखिएगा, जो सब कंपटीशन रिसीव हो गया, ये मुझे कंपटीशन से पैसे रिसीव हुए थे, और ये नीचे पेमेंट्स में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्राइसेस 4100, ये पहले मैं माइनस कर, और ये 6500, और उसकी कॉस्ट मैं माइनस करूंगा 6200, तो ये आ गया 300, ठीक है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और एक्सपेंडिचर्स में आपके पास इस क्वेश्चन में यू हैव योर जनरल एक्सपेंसेस, इरिकवरेबल बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जनरल एक्सपेंसेस का ना आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपके पास जनरल एक्सपेंसेस का ओइंग बैलेंस है, एक्रूड बैलेंस है, ओपनिंग 400 और जो क्लोजिंग है वो 500 है। और आपके पास ना ऊपर पेमेंट्स भी हैं 11,500 की, ठीक है। तो जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आप अपना एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, और रूल आप वही सेम अप्लाई
करते हैं PAAP, ठीक है। डेट्स मीन कि अगर आप ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे प्रीपेड का आएगा और क्रेडिट साइड पे क्रूड आएगा और फिर क्लोजिंग उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो मैं आपको बताया था क्वेश्चन में कि आपके पास एक्रूड बैलेंस गिवन है, तो ओपनिंग भी एक्रूड है जैसे 400 एक्रूड वाली साइड में, और क्लोजिंग भी आपका एक्रूड है तो क्लोजिंग भी आपका एक्रूड वाली साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। आपने पेमेंट की एंट्री मैंने आपको बताई, ये पेमेंट अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो है जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू। और अब आप इस एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे, आप देखेंगे जनरल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा बैंक। और जो डिफरेंस आएगा डेट वुड बी रिकॉर्डेड एज आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी जो वैल्यू आएगी 19080, वो इस तरह कैलकुलेट होके आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये तरह कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वैल्यू आपकी ठीक है 11600, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। बड़ा सिंपल सा है, आप देखते हैं यार मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है, जो मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आप देखते हैं यार मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है, फिर आप देखते हैं यार मैंने कोई परचेज तो नहीं किया, परचेज किया है जी आपने ऐसा 1200 का, और फिर आप देखते हैं यार मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, वो 30,000 है। तो जो डिफरेंस आएगा ना, डेट वुड बी योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये देख, फिर आप लिखते हैं परचेजेस, आपने 12,000 की फर्दर परचेजेस की हैं, ठीक है। आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करते हैं तो आपके पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाता है। मैं क्वेश्चन से भी आपको बता देता हूँ, ये देखें, आपके पास देखिए, ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का आपके पास सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन, डेट ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी यार हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहां पे हम सबसे पहले अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये आपकी सारी इनकम्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपने इनको रिकॉर्ड किया, फिर आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, फिर आपने चेक किया कि यार मेरी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस, तो इस केस में आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस क्या है, कम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सरप्लस हो गया, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते, ठीक है, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो यहाँ पे सरप्लस नहीं आना था, यहाँ पे क्या जाना था, यहाँ पे डेफिसिट के नाम से लिखा जाना था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा वर्किंग। लास्ट में आप देखें इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है, ये भी देख लें। वो बात कर रहे हैं द ट्रेजरर ऑफ द वीएल स्पोर्ट्स क्लब वांट्स टू एनकरेज मोर मेंबर्स, वो ये चाह रहा है कि मेंबर्स को एनकरेज करे टू पे देयर सब्सक्रिप्शन, मतलब जो अमाउंट वो पे करते हैं ना क्लब को, इन एडवांस बाय ऑफरिंग अ 10% रिडक्शन इन एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। फॉर एग्जांपल उसने ना 5,000 रखी है सब्सक्रिप्शन फी एनुअल, ठीक है। वो कह रहा है कि वो ना मोर मेंबर्स को ना एनकरेज करे, क्या एनकरेज करे, टू पे देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको ये मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि यार अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये सिंपल वही है, ठीक है। तो 10% वो डिस्काउंट या रिडक्शन दे रहा है, ठीक है। तो 10% रिडक्शन दे रहा है, तो इसका वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एडवाइस करो, एडवाइस द ट्रेयर। अब एडवाइस का मतलब है कि कंक्लूजन देना है आपने। एडवाइस द ट्रेयर वेदर और नॉट वीएल स्पोर्ट्स क्लब शुड ऑफर दिस रिडक्शन इन एनुअल सब्सक्रिप्शन, देनी चाहिए कि नहीं फीस टू द मेंबर्स हु पे इन एडवांस, जस्टिफाई योर आंसर विद वन एडवांटेज और वन डिसएडवांटेज। अब आपने ये बताना है कि यार जब वो डिस्काउंट देगा तो उसको फायदा क्या होगा, तो फायदा तो यही है सबसे पहले कि अर्ली पेमेंट्स उसको मिल जाएंगी, ठीक है। देखें फायदा मैंने ग्रीन से लिखा है, जरा चेक कीजिएगा। फायदा ये है कि जी वीएल स्पोर्ट्स क्लब विल रिसीव कैश अर्लियर, सबसे बड़ा फायदा, डिस्काउंट देने से पैसे जल्दी मिलेंगे, ठीक है। बाय ऑफरिंग 10% रिडक्शन,
आगे है जी, रिस्क ऑफ इरिकवरेबल विल ऑल्सो बी रिड्यूस। ये यहाँ पे मैंने दो फायदे लिखे हैं, पहला आपको कैश रिसीव होगा जल्दी, और दूसरा मैंने क्या लिखा है कि आपको बैड डेट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक्सपेंस के बारे में, सॉरी, डिसएडवांटेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है? वेयर एज लेस कैश रिसीव्ड, मतलब उसको कैश कम रिसीव होगा। देखो 5,000 उसने रिसीव करना था, लेकिन उसने 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% डिस्काउंट बनता है 500 का। तो अब उसने जो अमाउंट रिसीव करनी है वो करनी है 4,500। तो 4,500 तो क्या होगी, कम अमाउंट होगी, तो उसको कम अमाउंट रिसीव होगी। ठीक है, उसका प्रॉफिट कम होगा। तो मैं दोबारा इसको रीड कर रहा हूँ डिसएडवांटेज को। ठीक है, वो ये है कि लेस कैश रिसीव्ड डेट रिजल्ट डिस्क्रीज इन सरप्लस। ठीक है, अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट का नाम यूज नहीं करेंगे, सरप्लस का नाम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, कि हम कंक्लूजन कैसे देंगे। देखें, द टेरियर शुड ऑफर 10% रिडक्शन, 10% रिडक्शन उसको ऑफर करनी चाहिए। अब हम कंक्लूजन एडवाइस कर रहे हैं उसको, इट विल हेल्प, ये उसको क्या हेल्प करेगा, फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ द कैश, कैश जल्दी रिकवर करने में, और लेस चांसेस ऑफ द बैड डेट्स। मतलब जो ऊपर हमने फायदे लिखे थे ना, उसी को ही कंक्लूजन में हमने रिप्रेजेंट किया, एडवाइस में हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे दो लिखे थे फायदे, आप एक ही लिखी आएगा, तो उसने पूछा भी एक ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी क्या नाम, आपके नॉलेज के लिए दो लिखे हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। ठीक है, ये आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, और फिर आपने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। ठीक है, और एट द एंड आपके पास एक थ्योरेटिकल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने वहां पे अपनी एडवाइस दी है। ठीक है, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। होप्स हो गया आपको समझ आ गई होगी। तो वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।